मीनू चिड़िया की माँ चिंकी चिड़िया की मृत्यु हो गई थी। दूसरे जंगल में मीनू चिड़िया की मौसी टूनी चिड़िया रहती थी। जैसे ही टूनी चिड़िया को चिंकी चिड़िया की मौत का पता चला तो वह तुरंत मीनू चिड़िया से मिलने आ गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो। हम सब लोगों ने एक दिन मर जाना है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती। ये कहकर टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। टूनी चिड़िया का एक बेटा मानू चिड़ा भी था। मानू बेटा, ये तुम्हारी बहन मीनू चिड़िया है। आज के बाद से तुम दोनों इकट्ठे खेलोगे और इकट्ठे ही स्कूल जाया करोगे। ठीक है मामा, आप चिंता न करें। मैं अपनी बहन मीनू चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उस दिन के बाद से मानू चिड़ा और मीनू चिड़िया इकट्ठे खेलते और इकट्ठे स्कूल जाते थे। और टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। मगर ये बात मानू चिड़े को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मम्मा, आज मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी। नहीं बेटा, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। वाह मम्मा, आपके हाथों से खाना खाने का तो स्वाद ही अलग है। मामा, क्या आज मैं भी आपके हाथों से खाना खा लूं? नहीं बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो और तुम अपने हाथों से खुद खाना खा सकते हो। वैसे भी मुझे बाहर कुछ काम से जाना है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। अब तो इस मीनू की बच्ची का कुछ करना ही पड़ेगा। जब से ये हमारे घर में आई है, तब से मम्मा ने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया है। अगले दिन मानू चिड़ा और मीनू चिड़िया स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। मीनू बहन, आज हम एक नए रास्ते से स्कूल जाएंगे। ठीक है भैया, आप जिस मर्जी रास्ते से ले जाएं, मैं आपके पीछे पीछे ही आ रही हूँ। असल में आज हम स्कूल से लेट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि शॉर्टकट ले लें। मानू चिड़ा उसको बातों में लगाकर चीलों के इलाके में ले गया और वहां जाकर बैठ गया। भैया, आप बैठ क्यों गए? मीनू बहन, मैं बहुत थक चुका हूँ, हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहां पर एक चील आ जाती है और जैसे ही मानू चिड़ा वहां से भागने लगा तो उसका पांव अटक गया। मीनू बहन, मेरा पाँव अटक गया है, जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो, वरना वो चील आकर हमें खा जाएगी। ये सुनते ही मीनू चिड़िया मानू चिड़े को झाड़ियों से निकाल देती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उस दिन मानू चिड़े को ये पता चल जाता है कि अगर उसकी बहन मीनू चिड़िया ना होती तो वो चील उसे खा जाती। उस दिन के बाद से वो दोनों दोबारा इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक गुफा के अंदर उल्लू साधु रहा करते थे। जंगल का जो भी पक्षी सबसे ज्यादा नेक होता था तो उल्लू साधु उसे बहुत ज्यादा शक्तियां दिया करते थे। एक दिन उल्लू साधु ने अपने शिक्षक मिठू तोते को अपने पास बुलाया। उल्लू महाराज, आपने मुझे बुलाया, बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। जाओ, सारे जंगल में जाकर सब पक्षियों से मिलो और जाकर देखो क्या पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं या नहीं। जी उल्लू महाराज, मैं अभी जाकर सारे जंगल के पक्षियों को देखता हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगे, बल्कि तुम एक यात्री बनकर जाओगे और जाकर सबसे खाने के लिए कुछ चीजें मांगोगे। जिसने खाने के लिए चीजें दे दी तो समझना कि वो दूसरों की मदद करता है, और जिसने ना दी तो समझना कि वो किसी की मदद नहीं करता। जी महाराज, जैसे आपका हुक्म। ये कहकर तोता वहां से चला जाता है और पूरे जंगल में यात्री बनकर घूमने लग जाता है। सबसे पहले वो कबूतर के पास जाता है। तोते मियाँ, तुम्हें पहले तो कभी इस जंगल में नहीं देखा। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? कबूतर भाई, मैं एक यात्री हूँ और मुझे दरिया की तरफ जाना है, मगर इस वक्त मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? नहीं यात्री जी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।
ये सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और कालू कौवे के पास पहुँच जाता है। अरे आओ मिट्ठू तोते, लगता है तुम किसी दूसरे जंगल से आए हो। अगर तुम मुझे कुछ देने आए हो तो जल्दी दे दो। कालू कौवे, मैं एक यात्री हूँ और मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मुझे दरिया की तरफ जाना है, मगर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अच्छा तो ये बात है, रुको मैं अभी कमली कौवी से पूछकर आता हूँ। क्या हुआ कालू कौवे, तुम बाहर किससे बातें कर रहे थे? अरे कमली कौवी, बाहर कोई यात्री आया है और उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या घर में कुछ खाने को रखा है क्या? अरे वाह वाह, तुम मुझसे ये बात तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पता नहीं कितना खाना घर में जमा करके रखते हो। तुम तो खुद मुझे दूसरे पक्षियों का चोरी करके खिलाते हो। जाओ जाकर उसको मना कर दो, आए बड़े खाना खिलाने वाले। अरे मिट्ठू भैया, मुझे क्षमा करना, मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ से भी चला जाता है। तभी उसको एक जगह एक उल्लू नजर आता है। अरे वो सामने तो उल्लू बैठा है। ये तो उल्लू साधु के खानदान का है। चलो जाकर इससे मदद मांगता हूँ, ये तो मेरी मदद जरूर कर देगा। उल्लू भैया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मुझे दरिया की तरफ जाना है, मगर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हो? अरे नहीं भाई, मैं तो खुद दूसरों से मांग कर खाता हूँ, तो भला मैं तुम्हें क्या दूंगा। मिट्ठू तोता निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है और एक नदी पर जाकर पानी पीने लगता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। तोते भैया, आप मुझे इस जंगल के नहीं लगते। क्या आप किसी दूसरे जंगल से आए हैं? हाँ टूनी चिड़िया, मैं एक यात्री हूँ और मुझे दरिया की तरफ जाना है, मगर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ चलें, मैं अभी आपको खाना खिलाती हूँ। दूसरों को खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात है। तभी टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते को लेकर अपने घर चली जाती है और उसके सामने बहुत मजेदार खाना रख देती है। तभी मिट्ठू तोता अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे साधु महाराज नजर आते हैं। यही है वो पक्षी जिसे मैं अपनी शक्तियां दूंगा। अब तुम मेरी सारी शक्तियां इसको दे दो, ये दूसरे पक्षियों की मदद करती है। तभी मिट्ठू तोता अपनी आंखें खोल लेता है। क्या हुआ तोते भैया, आप कुछ खाते क्यों नहीं? टूनी चिड़िया, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर टूनी चिड़िया अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेती है। तभी उसको हर जगह बहुत ज्यादा फल नजर आते हैं। चलो अब अपनी आंखें खोल लो। बताओ आंखें बंद करने के बाद तुम्हें क्या नजर आया? मिट्ठू भैया, मुझे हर तरफ फल ही फल नजर आए और उन फलों की खुशबू बहुत अच्छी थी। टूनी चिड़िया, तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं कोई यात्री नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो उल्लू साधु ने भेजा था ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन सा पक्षी दूसरे पक्षियों की मदद करता है। और मुझे इस जंगल में सिर्फ तुम मिली हो जो दूसरों की मदद करती है, तो मैं तुम्हें उल्लू साधु की शक्तियां देता हूँ। इन शक्तियों से तुम जो भी चीज सोचोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम उसे खा भी सकती हो। उल्लू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए ही करूंगी।